क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इन एन एपी, और ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें इसमें गिवन है, आपको बता रखी हैं, और जो फाइंड आउट करना है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। आपको ए गिवन है यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है यानी कि कॉमन डिफरेंस गिवन है आपको, ए एन गिवन है यानी कि लास्ट टर्म गिवन है आपको, और आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए ए डी और एल, एल लिखा था मैंने, आप वहाँ पे ए एन भी लिख सकते हो, यानी कि हम जो लास्ट टर्म होती है उसको ए एन से भी डिनोट करते हैं, जो एन सी आर टी में डिनोट कर रखा है, एल से भी डिनोट करते हैं, एन सी आर टी में लिख रखा है, और टी एन से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को। ठीक है, बहुत सारी बुक्सें होती हैं, वो अलग 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 अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सम निकालना है, एस एन निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिएगा भैया, एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको एन तो चाहिए होगा। तो एन का आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको सिंपल क्रिएट वो किससे हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्रिएट इसी फॉर्मूले से हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से ही मैंने n की वैल्यू निकाली है, और वो n की वैल्यू क्या है ये देख लो। l ये वाला a इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, d नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, n माइनस वन यहाँ बच जाएगा। अब n निकालना है, समझ रहे हो, तो ये माइनस वन भी इधर आ जाएगा, l माइनस ए बाई डी प्लस वन। तो ये फॉर्मूला इसी से क्रिएट किया हुआ है, इसी से ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम बार बार इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, एल माइनस ए बाई डी प्लस वन। ठीक है, अब देख लीजिए एन क्या, एल कितना है, आप कहोगे 50, माइनस ए कितना है 5, डी कितना है 3 प्लस वन, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन ए पी। अब 50 में से 5 गई, 45/3 प्लस वन, एन इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप देख लीजिए, काट लीजिए, 3 15 जा 45, तो n कितना आ गया 16 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, अब n 16 आ गया, सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, S16 इज इक्वल टू 16/2 a प्लस एल, क्योंकि l गिवन था तो मैं हमेशा इसी फॉर्मूले को लगाता हूँ, आप उसको भी लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 855। अब 55 8 का कितना होता है, आप यदि जब ये कैलकुलेशन आप करते हो तो आप हमेशा ऐसे कैलकुलेशन किया करो, मैं आपको कैलकुलेशन ही बता रहा हूँ। जैसे 8 इंटू 55 है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको 50 समझो और 5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 8 5 जा, आप कहोगे 8 5 जा 40। अब ये जो 5 भूले थे आप, 8 5 जा 40, तो 400 प्लस 40 440। ईजी कर देती है कैलकुलेशन को, हमें कॉपी की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती कैलकुलेशन करने के लिए। आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो यदि आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है या उसको बारे में आपको पता है तो ये कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। इस चीज़ को आप, और इसको आप हैबिट बनाओ, आपने इसको अपनी हैबिट बना लिया तो आप हर जगह आपको कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, मिस्टेक्स होंगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके मिस्टेक्स कम होने लग जाएंगी, और आपको थोड़ा करके समझ में आने लग जाएगा। आप खुद नई नई चीज़ें या नए नए तरीके, नए नए मेथड्स आपके दिमाग में आने लग जाएंगे कैलकुलेशन की, और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस बात को आप समझना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड तो आप खुद कर लोगे, इजी है, तो मैं आपको करा देता हूँ अब की बार फोर्थ। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, इसमें A3 गिवन है, A3 का मतलब थर्ड टर्म, और क्या गिवन है S10। जब कभी भी ऐसे लिखा हो S10, इसका मतलब ये जो ये लिखा होता है 10, ये SN से कंपेयर करोगे तो ये N की वैल्यू होती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि इसमें S10 में ये S10 हमें दो बातें बता रहा है, कितना है 125,
ये S10 हमें दो बातें बता रहा है कि आपको n इज इक्वल टू 10 भी गिवन है और सम गिवन है फर्स्ट 10 टर्म्स का। AP के फर्स्ट 10 टर्म्स का आपको सम भी गिवन है और वो कितना है 125। इस बात को आप समझ, इसलिए मैंने आप ये वाला क्वेश्चन आपके लिए लिया है। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है इसमें मैं लिख देता हूँ। A3 को कैसे लिखते हैं, A3 को A+2D। अब ये A+2D क्या आया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में ये चीज़ बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ लिखते हैं हम A3, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे लास्ट टर्म में AN, तो अब यहाँ n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। A+3 - 1 × D फॉर्मूला होता था लास्ट टर्म का या nth टर्म का कह लो आप। तो यहाँ पे क्या आ जाता है A+2D आ जाता है। तो हमने याद ही कर लिया था कि D एक कम हो जाता है। यदि यहाँ पे A5 होता तो हम लिखते A+4D, एक D को कम कर देते। 5 होता तो 4 कर देते। या यदि A20 टर्म पूछता तो उसको 20 टर्म को हम लिखते A+19D, एक कम करके। यदि वो 52 टर्म पूछता तो A52 कितना आता, A+51D। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम थर्ड के फोर्थ पार्ट पे थे। तो A3 गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A+2D = 15। इतनी बात समझ में आ गई आपको। S10 तो दो बातें बता रहा है आपको, N10 दिया हुआ है और सम 125 दिया हुआ है फर्स्ट 10 टर्म का AP का। ठीक है, D निकालना है आपको और क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है इन दोनों वैल्यूज से A और D की वैल्यू निकालने पे। ठीक है, अब आप बताइए क्या गिवन है, S10 गिवन है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको क्या जी फॉर्मूला होता है उसका, S10 का फॉर्मूला होता है आपका n/2 2A + n-1 × D। अब बताइए आपको A पता है, आप कहोगे नहीं A तो नहीं पता, हमें नहीं पता ना आपको A, n-1 × D। अब मुझे बताओ n का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें आपको फिर L नहीं पता, समझ रहे हो। लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं और इससे हम वैल्यू को कैसे निकालते हैं आप देखिए। S10 है तो ये कितना है 125। ठीक है, n/2 का मतलब 10/2 5 हो जाएगा। 2A लिख देंगे क्योंकि हमें A नहीं पता, n पता है, 10 - 1 9 हो जाएगा और D हमें नहीं पता। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब कितने पे कटेगा, 25 5 जब 125 होता है तो 25 पे कट जाएगा। 2A + 9D। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, मैंने बताया था आपको। अब ये दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई 2A + 9D = 25, एक आ गई A+2D = 15। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके आपको A और D की वैल्यूज़ निकालनी है। चलिए हम करते हैं। पहली इक्वेशन थी 2A + 9D = 25। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका, जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। ये रहा, जो गिवन था वो लिखा हुआ है, ये रहा A+2D और हमने वैल्यूज़ को पुट करके एक वैल्यू और बना ली, ये वाली अभी बनाई है हमने। अब इन दोनों का यूज़ कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2A + 9D = 25 और वो इक्वेशन थी A+2D = कितना था, आई थिंक 15 था, देख लेते हैं एक बार, 15 ही था। तो दोबारा लिख लेते हैं 2A + 9D = 25 और A+2D = 50। अब क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2A हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
9 में से 4 गए, आप कहोगे 5D इजिकल टू 25 में से ये कितना बन गया था आपका, 30 बन गया था, तो -5, तो D कितना आ गया, आप कहोगे -1 आ गया। टी की वैल्यू -1 आ गई। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन में, 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 था, मैं यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देता हूँ -1, तो a प्लस 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 15, तो a कितना आ जाएगा, आप कहोगे 17, क्योंकि ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, a 17 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको सम निकालना है। आई थिंक आप निकाल लोगे अब सम। अब आपको सम का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, ए पता चल गया और हमें डी पता चल गया। तो अब क्या है, ए10 निकालना है। ए10 क्या होगा, ए प्लस 9D, डायरेक्ट लिख लो। अब यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देते हैं और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए कितना आया था 17 प्लस 9 -1, तो 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा, तो A10 कितना आ गया, यानी कि 10 टर्म क्या है, 8 है इस AP की, ठीक है। डी आपने फाइंड आउट कर ही लिया क्योंकि डी भी पूछा हुआ था। डी कितना आ गया था, -1 आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करा रहा हूँ, अब मैं आपको ये वाला पार्ट कराता हूँ, 8th पार्ट। आप 8th पार्ट देखिए, क्या क्या गिवन है आपको। आप कहोगे जी AN4 गिवन है, AN का मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म, तो AN गिवन है आपको। और क्या गिवन है, आप कहोगे DB गिवन है और आपको SN भी गिवन है, यानी कि SN लिख रखा है, यानी कि N गिवन नहीं है, यानी कि ये N निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं ना N। और सम के फॉर्मूले में वैसे भी आपको बोल दिया उसने, फाइंड N एंड A, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। जो जो गिवन है उसमें फॉर्मूलाज देखे किस किस का है। आप कहोगे जी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो मैं N का ही लिख लेता हूँ, L माइनस A बाई डी प्लस 1, या फिर L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये भी एक तरीका है, फॉर्मूलाज लिख लो। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, या फिर N/2 A प्लस L, ये दो ही फॉर्मूलाज होते हैं। अब आप देखिए आपको यूज़ करने पड़ेंगे ये दोनों फॉर्मूलाज, ठीक है। अब वो कैसे यूज़ करने हैं वो हम बताते हैं आपको। अब SN का फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, किसकी टर्म में, L की टर्म में, क्योंकि AN आपको गिवन है, तो वो मैं लिख देता हूँ SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। L की वैल्यू पुट करके देखिए कितनी है, आप कहोगे L की वैल्यू 4 है। A गिवन है, नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पे A लिख लीजिए, ठीक है। N भी गिवन नहीं है लेकिन ये गिवन है। अब ये गिवन है, ये कितना गिवन है, आप कहोगे -14 गिवन है। अब ये जो इक्वेशन बनेगी ये N और A में बन जाएगी, किस में बन जाएगी, N और A में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बना देता हूँ इक्वेशन, टेंशन मत लीजिए। -28 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, NA प्लस, आप इसको ऐसे ही रखिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि आगे कैसे करना है, आप इसको ऐसे ही रखिए, हम बस इसको याद रख लेंगे। चलिए अब मैं एक बार सम का फॉर्मूला भी लगाता हूँ क्योंकि SN भी गिवन है ना इसमें, तो सम का फॉर्मूला क्या कहेगा, -14, फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट, N/2, अभी मैंने सम का ही फॉर्मूला लगाया था, अब मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाता हूँ। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, ठीक है। तो आप इसको लगाकर और उसको उसमें पुट कर कर वैल्यूज़ को आप क्वेश्चन को कर सकते थे। मैं आपको कर देता हूँ हल्का सा, 4 इज इक्वल टू A कितना है, आप कहोगे A है आपका नहीं पता, प्लस D कितना है, D तो पता है हमें 2 है, तो N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब 4 इज इक्वल टू A प्लस ND
डी कितना था, 2 था, तो 2 यानी कि 2n हो जाएगा -2। तो ये उधर जाके a + 2n = 6 हो जाएगा। अब वहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू बनी है तो या तो आप a की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ n और उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं, ये तरीका है, आप करके देखना, वहाँ पे a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n पुट कर देना और वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद इक्वेशन आपके पास है उसमें n की वैल्यू में n की वैल्यू पुट कर देना। दूसरा तरीका, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, Sn = n/2 2a + n-1 × d। करने आपको दोनों फॉर्मूले लगा के होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बिना पुटिंग के नहीं होगा। क्यों, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे 2a और n आपको नहीं पता, ठीक है, तो आपको करना वैसे ही है जैसे मैंने अभी कराया था। मैं पूरा का पूरा सोल्व कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखना, और ये स्क्रीन छोटी है तो मुझे हटाना ही पड़ सकता है, तो आप उतार लेना, ठीक है। तो जो जो गिवन है मैं पहले वो फॉर्मूला लगा देता हूँ, -14 = n/2 a + l। मैं यही फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ता हूँ मैं। -28 = n a + 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। याद रखना -28 n। अब मैं l मैंने अभी निकाला था फॉर्मूला लगा के, a + n-1 × d। d कितना था, d था 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। तो l = l कितना है, l है 4, तो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस 2n - 2। तो a + 2n कितना आ गया था, 6 आ गया था। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। कर रहे हैं हम, a की वैल्यू 6 - 2n आएगी, तो -28 n a + 4 में करना है। -28 n a + 4 था, इसमें मुझे क्या पुट करना, a की वैल्यू 6 - 2n पुट करनी है, यही थी ना। कर देते हैं, -28 = n 6 - 2n + 4, ठीक। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो n को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 6n - 2n² + 4n। क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो और अब इसको इधर ले आइए, 2n² हो जाएगा, -6n हो जाएगा, और इसको अब मुझे बताइए, यहीं पे कर देता हूँ मैं इसको, 6n और ये 10n हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 10n लिख देता हूँ, ठीक है। 10 6n + 4n 10n हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। -28 = 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, n² -5n -14 = 0। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 14, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -14 और प्लस करने पे -5, तो 7 × 2 = 14 बनता है, 7 × 2 = 14 बनता है। तो यानी कि कैसे इसको, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे स्प्लिट करोगे, 7 माइनस के, और माइनस के 7 रहेगा, याद रखना, और 2 प्लस का, 7 माइनस का और 2 प्लस का, ठीक है। -7 और +2 में इसको स्प्लिट कर दोगे, -2, ठीक है। और तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 7 और एक आ जाएगी -2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और -2। नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 7 रहेगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब n की वैल्यू 7 आ गई, तो a की वैल्यू 6 - 2n में पुट करके निकाल ले दिए, ये बनी थी ना। अब यहाँ पे 7 रख दीजिए, 7 × 14, तो a कितना आ जाएगा, 2। तो a कितना आ गया, 2। n कितना आ गया, 7। मैं आपको शो कर देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन किया था, 8th क्वेश्चन।
चलो इसमें शो नहीं हो रहा, इसमें है नहीं, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको करा दिया है और आपने कर भी लिया है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको करना है और ये 8th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं। देखो इसमें एल से ही डिनोट कर दिया इसने लास्ट टर्म को, यानी कि nth टर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। S144 दे रखा है और पूछा क्या है कि जी फाइंड आउट कीजिए टर्म्स को, 9 टर्म्स को, वो आप इजीली कर लोगे फाइंड आउट, ठीक है। क्योंकि आपको आपको फोकस किस पे करना है, ए और डी निकालने पर। आपने ए और डी निकाल लिया तो आप कितनी टर्म्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। एल से एक इक्वेशन बनेगी और इससे भी एक इक्वेशन बन जाएगी और क्वेश्चन कर लेना इजीली हो जाएगा, ठीक है। आप करना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4th की तरफ। जहाँ पर भी आपको डाउट आए तो आप मुझे वो क्वेश्चंस लिख के भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन इन अ बेस्ट वे में आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि एपी की कितनी टर्म्स हमें लेनी होगी कि सम हमारा 636 बन जाए, 636 बन जाए। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ए गिवन है 9, डी कितना आ जाएगा 17 माइनस 9, आप कहोगे 8 आ जाएगा, ठीक है। एल गिवन नहीं है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सम गिवन है, सम कितना गिवन है 636, ठीक है। यानी कि हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा क्वेश्चन को करने के लिए। अब इस फॉर्मूले का यूज़ आपको पता ही है ये फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। चलिए मैं लिखता हूँ आपके लिए। ये फॉर्मूला होता है और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, मैं आपको शो ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉसिबल होगी और एक पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आपको शो हो रहा है, आप इजीली देखिए। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगी, दो वैल्यूज़ आएंगी एन की, एक पॉसिबल है दूसरी पॉसिबल नहीं है, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये हर बार ये नहीं होता कि एन की दो वैल्यूज आएंगी तो एक पॉसिबल होगी, कई बार दोनों ही पॉसिबल हो सकती हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं एन की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन एन की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी उस टाइम पे, नेगेटिव नहीं आएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 आप 4th आराम से कीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या ए पी की 5 है। द लास्ट टर्म 45, कोई बात नहीं, लास्ट टर्म 45 है। एंड द सम इज 400, सम कितना है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल फॉर्मूला कौन सा, सम का n/2 a + l वाला फॉर्मूला। सम कितना गिवन है 400, यहाँ 400 लिख देता हूँ। 400 इज इक्वल टू n/2 5 + 45 50। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं आपके लिए। आप काट देते हैं 10 से, 10 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। 5 8 जा 8 2 जा 16, तो n कितना आ गया 16। देखो मैंने बहुत शॉर्टकट में कर दिया आपके लिए, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब n की वैल्यू 16 आ गई तो आप डी ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है आपको। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एन भी निकालना है और फिर वो सम भी निकालना है। तो गिवन क्या क्या है, ए 17, एल 350, ठीक है, और डी 9। अब क्या निकालना है, एन निकालना है। एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, L-A/D+1। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। निकाल देते हैं। 350 - 17 / 9 + 1। अब 350 में 17 गए तो कितना बचेगा, आप कहोगे 333 / 9 + 1।
अब 9 की टेबल से ही कटना चाहिए, काट देते हैं। 9 3 जा 27, ठीक है। कितना बचेगा 6, 6 3, 9 7 जा 63, 37 प्लस 1 38। तो n कितना आ गया 38 आ गया। n कितना आ गया 38, ये आ रहा है, ठीक है। n 38 आ गया, सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। अब n कितना आया था 38 इज इक्वल टू 38 बाई टू, ए कितना था 17, एल कितना था 350। अब 350 प्लस 17 आप कहोगे 367, और ये काट दोगे तो कितने पे कटेगा 19 पे। तो 19 इंटू 367 मल्टीप्लीकेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का एपी का, इन विच डी 7 है और 22 टर्म कितनी है 149। अब 22 टर्म क्या होगी ए 22, उसको हम लिखते कैसे हैं ए प्लस 21 डी, ठीक है। अब 28 ये 149 हो जाएगा, जिसका जो चीज़ आपको गिवन है उसका यूज़ करना होता है, फॉर्मूला है तो वो ये फॉर्मूला था तो हमने यूज़ कर लिया। अब 21 डी ए प्लस 21 डी कितना है गिवन है आपको डी, हाँ 7 गिवन है। तो 21 7 जा 7 जा 7 7 टू 14 147 प्लस ए इज इक्वल टू 149। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 149 माइनस 147, ए की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और आपको क्या निकालना है सब निकालना है, तो निकाल दीजिए सब। S22 इज इक्वल टू 22 बाई कितना 2, ए प्लस एल, ए कितना आया था 2 आया था, एल कितना है 149, ठीक है। 149 प्लस 2 आप कहोगे 151। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है 151 151 दो बार 1661, यानी कि 1661 आपका सम आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ 1661, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।